पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ये हमला भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाला था और इसके पीछे पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे हमलों के बाद आतंकी पाकिस्तान की सरहद में जाकर छिप जाते हैं, जिससे पाकिस्तान की भूमिका पर संदेह गहराता है। साथ ही पाकिस्तान आतंकियों को पूरा समर्थन भी हमेशा से देता रहा है। आतंकवाद को लेकर भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन देने वाला देश बताता रहा है और अब एक बार फिर ये मांग उठ रही है कि पाकिस्तान पर कड़ा दबाव बनाया जाए ताकि वो आतंकियों को पनाह देना बंद कर दे। वहीं इन सब के बीच पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना डर के साए में रह रही है। उन्हें भारत की जवाबी कार्रवाई का डर लगातार सता रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने पीओके में अगले 10 दिनों तक होने वाले सभी धार्मिक आयोजनों को बंद कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में मौजूद 1000 से अधिक मदरसों को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इस बात को पाकिस्तानी अधिकारी खुद स्वीकार कर रहे हैं। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भारत इन मदरसों को आतंकी प्रशिक्षण केंद्र मानकर निशाना बना सकता है। खबरों की माने तो एक पाकिस्तानी अधिकारी हाफिज नाजिर अहमद का कहना है कि इन मदरसों को अस्थायी रूप से बंद करना हमारा रक्षात्मक उपाय है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हीटवेव को ध्यान में रखते हुए ऐसे कदम उठाए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इन दिनों पाकिस्तान 2 तरह की हीटवेव का सामना कर रहा है। एक मौसमी है तो वहीं दूसरा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ है। उन्होंने खुद ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी की संभावना को ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन में हीटवेव की बात कही गई है। पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि पीओके में 445 रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जिनमें 26,000 से अधिक तो छात्र हैं। आपको बता दें कि भारत काफी समय से पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों और ट्रेनिंग कैंप्स पर नजर बनाए हुए है। कई रिपोर्ट्स और खुफिया जानकारी में बताया गया है कि वहां के कुछ मदरसे जिहादी ट्रेनिंग में शामिल हैं। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ये पहली बार है जब पीओके में फिर से ऐसी हलचल देखने को मिल रही हो। पाकिस्तान बेहद खौफ में है कि भारत कभी भी उस पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। हालांकि भारत पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर 5 तरीके की कार्रवाई पहले ही कर चुका है, जिनमें से सबसे अहम सिंधु नदी का जल रोकना है और पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाना है। वहीं आपको बता दें, भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भी भारत ने उनका वीजा रद्द कर वापस भेज दिया है। जी हां, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को वापस उनके देश रवाना कर दिया गया है। पाकिस्तानी आवाम का इस विषय पर कहना है कि आतंकियों के कारनामे को निर्दोष आवाम भुगत रही है। हालांकि अब फिलहाल देखना होगा कि भारत पाकिस्तान पे क्या बड़ी कार्रवाई करता है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।